नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बातचीत में आज एक जिस शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे वो पेशे से कारोबारी हैं और कारोबार भी उनका ऐसा कि वाकई पब्लिक को उनके इस कारोबार से, उनके इस कार्य से काफ़ी राहत मिलती है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में अक्सर लोगों की चिंताएं बिजली का बिल बढ़ाती हैं, लोग परेशान भी होते हैं। और जो हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है मोहम्मद कासिम, दरअसल कासिम साहब एक कंपनी चलाते हैं और इस कंपनी का मूल जो काम है वो है सोलर प्लांटेशन का, यानी जो सोलर जो पैनल लगते हैं जिनसे बिजली बनती है, बिजली की खपत जो आप विभाग से लेते हैं उसमें काफ़ी कम की जाती है और आप अपनी बिजली को खुद तैयार कर सकते हैं। जानेंगे आज कासिम जी से कि आखिर क्या रहता है इनका, काम कैसे रहता है, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाते हैं और ये इनकी जो कंपनी है इक्वेरा जो कंपनी है आखिर किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है और आगे भी हो सकती है। कासिम साहब जी जानना चाहेंगे कि लोगों के लिए आपकी जो ये कंपनी है, जो आप काम करते हैं, आखिर किस तरीके से लोगों के हित के लिए काम करते हैं और आपकी कंपनी क्या कारोबार से जुड़ी हुई है? हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोलर का गाइडेशन करती है। बिजली कैसे बचाएं, किस टाइप का उनको सिस्टम चाहिए, क्या वो लगा सकते हैं। 2 टाइप सिस्टम आते हैं घरों में लगाने के लिए। एक जो गवर्नमेंट को बिजली सेल आउट करते हैं, बची हुई बिजली हम यूज़ करते हैं। एक सारी बिजली हम ही यूज़ करते हैं बैटरी इन्वर्टर के माध्यम से। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि एक गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को बेची जाती है और एक के प्रॉपर मालिक हम ही होते हैं जिसमें बैटरी वगैरह लगती है जी। तो वो कंडीशन कस्टमर पे होते हैं, वो अपने घर के लोड के हिसाब से कैसा ले। हमने दोनों में ही कस्टमर को सुविधाएं दे रखी है। पहली अगर बैटरी इन्वर्टर के सोलर के साथ बात करें तो हमने उसका जो 3, 4, 5 साल का बाद का जो खर्चा आता है बैटरी का, उसको हमने आधा कर दिया। सपोज देन अगर कोई हमसे 2 बैटरी सिस्टम लगवाता है तो भविष्य में उसको सिंगल बैटरी का ही खर्चा रहता है। और अगर ऑन ग्रिड लगाता है और कल को उसके सिस्टम में दिक्कत आती है तो हमारी कंपनी उसको जितने किलोवाट का सिस्टम लगाए उसके हिसाब से पर डे क्लेम देती है। सपोज देन किसी ने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया और गवर्नमेंट मिनिमम 4 यूनिट मानती है पर किलोवाट, तो 5 किलोवाट 20 यूनिट हुआ, तो हमारी कंपनी उसको 120 रुपया पर डे क्लेम देगी। अच्छा, तो ये सिस्टम है। 3 किलोवाट लगाया है तो 84 रुपए पर डे क्लेम। ये क्लेम कब मिलेगा? ये क्लेम मिलेगा अगर उसका सिस्टम खराब हो जाता है किसी भी कंडीशन में। और जिस कंपनी का लगा है, मानो हम अलग अलग कंपनियों से परचेज करते हैं, हमने किर्लोस्कर लगाया, हमने एडवॉन लगाया, हमने एप्रो लगाया, तो कंपनी का इंजीनियर अगर टाइम से नहीं पहुंचता है तो जब तक इंजीनियर नहीं आता है हम उसको पर डे क्लेम देते हैं। सपोज देन उसका सिस्टम बंद होके भी चालू है तो कस्टमर को कोई नुकसान नहीं। उसी तरीके से एक गरीब फैमिली का है, उसने बैटरी वाला सिस्टम लिया है तो उसका भविष्य में भी आधी बैटरियों का ही खर्चा है। अच्छा, तो किस तरीके से वो पैसा बचा सकता है कोई भी परिवार? हाँ, जैसे मानो कि किसी एक परिवार ने 1 किलोवाट का सिस्टम लिया डबल बैटरी का, तो अगर डबल बैटरी का आज मार्केट में हम पुरानी बैटरी देके नई बैटरी लेते हैं तो 2 बैटरियों का तकरीबन 20,000 रुपए खर्चा आता है। तो 3 साल बाद उसका यही खर्चा आएगा जब पुरानी बैटरियां देगा, नई बैटरी लेगा तो। लेकिन हमने डिसाइड कर दिया है कस्टमर को स्टार्टिंग में ही कि भविष्य में जब भी बैटरी खराब हो, 3 नहीं 5 साल बाद भी हो, 7 साल बाद भी, हम उससे सिंगल बैटरी का ही पैसा लेंगे। जैसे कि सिंगल बैटरी 13,500, तो उसका आधा खर्चा हो गया। 3 साल बाद कभी भी, 3 साल में जैसे गारंटी एक टाइम पीरियड होता है कंपनी का, उस टाइम में खराब होती है तो कंपनी नहीं देती है लेकिन फ्री में। लेकिन टाइम के बाद खराब हो तो हम उसको आधे पैसे में नई बैटरी दे देंगे। यानी अगर टाइम के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बदल देती है, और टाइम निकलने के बाद अगर ऐसा होता है तो जो मिनिमम जो आपके कंपनी के जो चार्जेज होते हैं वो आप लेते हैं और उसके बाद उसे नहीं दे देते हैं। जैसे किसी कस्टमर ने मार्केट से कोई बैटरी ली 2 जी, 3 साल बाद अगर वो खराब हुई तो वो जब मार्केट में जाएगा तो उसको पुरानी बैटरी देके 20,000 रुपए लगेंगे जी, और वो उसे देने भी पड़ेंगे। लिहाज के तौर पे वो उसको 19,500 दे सकता है या 19 दे सकता है, लेकिन हमारी कंपनी ना तो 20,000 लेगी ना 19 लेगी, हमारी कंपनी 13,500 ही लेगी, उसको दोनों नहीं दे देगी और गारंटी वापस शुरू। फिर बैटरी को मेंटेन करने के लिए उसमें एक डिस्टिल वाटर डलता है
वो भी जी। हमारी कंपनी 3 साल तक कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, बिना कोई चार्ज के। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कासिम जी, ये जो आपने कंपनी की जो शुरुआत की है, कितने टाइम से ये चल रही है, और इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हैं सोलर वगैरह को लेकर भी अगर बात करें तो? सर मैंने 2016 अगस्त में स्टार्ट किया था, और तब से कंटिन्यू हम ग्रोथ की तरफ ही हैं। जी। और सबसे ज्यादा ध्यान हम कस्टमर का रखते हैं कि उसको क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और वो हमसे जुड़ा रहे, बिल्कुल। हमें छोड़कर नहीं जाए। चाहे हमारा बिल्कुल। मार्जिन जो है वो बिल्कुल नॉमिनल हो, लेकिन कस्टमर हमारा रहना चाहिए। क्योंकि बिजनेस का पहला ग्रोथ पॉइंट यही है कि कस्टमर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका बिजनेस उतना ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 साल में आपने अपनी कंपनी को अभी, चूंकि राजस्थान के बीकानेर से आप शुरुआत की है, और कहाँ कहाँ की प्लानिंग है और किस तरह से आगे बढ़ाने का है? अभी मेरा इंस्टॉलर का हमारा जो काम चल रहा है वो हनुमानगढ़, गनगा, सॉरी अपने बीकानेर के पास में नोखा मंडी, इधर अगर हम जैसलमेर की तरफ जाएं तो बिक्रमपुर, आप, नाचना, इन सारी जगह हमारा इंस्टॉलेशन चलता है। हमने मतलब कि एक कंपनी में बिजनेस पॉइंट पे एजेंट बनाए हुए हैं जिनको हम मार्जिन देते हैं, वो वहां से हमें क्वेरी देते हैं, कॉल देते हैं, हम उस पर उनको जितना मार्जिन आता है उसका 30 से 40% उनको देते हैं। मेंटेनेंस सारा हमारा रहता है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक तरीके से एक परिवार को बिना पैसे लगाए बिजनेस मिल गया, में सारा कुछ हमारा रहता है। तो हमारी कंपनी जब स्टार्टिंग की जी। हमारी कंपनी जब स्टार्टिंग की तो अगर मैं ग्रोथ फंड की बात मानूं तो कुछ भी नहीं था। हमारी कंपनी ने एक 200 रुपए मतलब 200 रुपीज में काम स्टार्ट किया था, और आज ऊपर वाले का करम है, सन 2021 चल रहा है, हमारा जो सालाना टर्नओवर है वो 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। बिल्कुल। और कितने लोग जुड़े हुए हैं आपकी कंपनी से? सर अगर वैसे एज ए ऑनर बेस में वर्क मानूं तो मैं अकेला हूं, लेकिन अगर कमीशन बेस हम माने तो तकरीबन 15 लोग हैं। 15 लोग जुड़े हैं। और धीरे धीरे अभी आपकी प्लानिंग है कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी आप अपनी कंपनी को विस्तार दें? भाई हमारी सबसे बड़ी बिजनेस को बढ़ाने की सबसे बड़ी जो प्लानिंग पहली यही है कि हम यही ढूंढते रहते हैं कि कस्टमर को फैसिलिटीज कैसे दी जाए, बिल्कुल। इसमें उसका पैसा कम लगे या ना लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी जो सोच है कि कस्टमर आपसे जुड़ा रहे, चाहे आपका मार्जिन बिल्कुल कम क्यों ना हो, और जिस तरीके से आप विस्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको अभी चूँकि 5 साल हुए हैं, लगभग 5 साल पूरा होने को है, और 5 साल में काफ़ी लोग भी आपसे, कस्टमर भी जुड़े हैं, आपका टर्नओवर भी एक कहाँ 200 रुपये से शुरू होकर और 1 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। वाकई एक कहा जा सकता है कि विस्तार की ओर और मेहनत का यहाँ जो नतीजा जो मिलना चाहिए वो भी आपको लगातार मिल रहा है। ख़ास तौर से अगर हम आखिर में कोई अगर बात करें आपके प्लानिंग की, फ्यूचर प्लानिंग की, तो वो कुछ आपने प्लान किया हुआ है? हमारी फ्यूचर प्लानिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि सर हमारी कंपनी अगर कहीं भी ऑफिस खोलती है ब्रांच वाइज, बीकानेर या बीकानेर के आसपास या उससे थोड़ा दूर, तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि हम जिससे भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका पैसा नहीं लगेगा, उसको पूरा सेटअप हम देंगे, वो हमारे साथ में 30-40 के अंदर काम, सॉरी 70-30 में काम करेगा। जितना बिजनेस वहां से होगा 30% उसका रहेगा, 70% हमारा रहेगा। उस 70% में कंपनी हमारी सारी फैसिलिटीज देगी, वहां का रेंट वगैरह वो सारा उसी में रहेगा। जो भी हमसे बिजनेस के लिए जुड़ता है हमारी यही चीज उसके साथ रहती है, सर्विसेज सारी हमारी रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं है और वो अगर बिज़नेस से जुड़ना चाहे, तो जाहिर सी बात है कि शायद इससे बड़ी कोई जगह हो नहीं सकती कि बिना पैसा लगाए कंपनी ही उसको उसका बिज़नेस शुरुआत करवा रही है, और काम करने पर उसे आप उसका परसेंटेज भी दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो सर, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने भी अपना बिजनेस एज ए मार्केटिंग ही किया है। आज कोई भी बिजनेस ले लीजिए, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको एक कॉल डिटेल पूरी तैयार करनी पड़ेगी, फिर उनको कॉल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं सारे कस्टमर पुट हो। उसी तरीके से हमसे जो जुड़ेगा उसके भी तो वही कस्टमर होंगे। आज वही अगर दुकान करता है, 10-20 लाख रुपए लगाता है, 6 महीने बाद उसे बंद कर देता है, तो उसको क्या ग्रोथ हुआ? बिल्कुल, वही बिजनेस हम उसको दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वही बिजनेस हम उसको दे रहे हैं, वही मार्केट में उसको जाना है, वही कॉल पुट करनी है, और सीधा सीधा अगर मान लो बिजनेस वो स्टार्ट भी कर ले तो उसको बचेगा क्या? वही 20 से 30%।
जो हम उसको दे रहे हैं बिना पैसे लगाए। बिल्कुल, आज के दौर में अगर बिना पैसा लगाए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर आप बिजनेस दे रहे हैं, उसको उसकी मेहनत का उसको परसेंटेज भी दे रहे हैं, लागत उसकी कुछ नहीं है, लागत पूरी कंपनी की है। और जो देखभाल या सर्विसेज की जो बात आपने की है कि वो भी आपकी कंपनी की ओर से ही सारा मेंटेन किया जा रहा है, तो शायद इससे बेहतर किसी भी व्यक्ति के लिए जो बिजनेस से जुड़ना चाहे उसके लिए शायद कुछ हो नहीं सकता। कासिम जी, आपने समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।